गाजीपुर के कटरिया जो गांव है वहां पर हिंसा फैलाने की कोशिश हुई उस दौरान और कई आरोपियों को पुलिस ने आइडेंटिफाई किया। हम उस ग्राउंड पर मौजूद हैं जहां पर ये हिंसा फैलाने की कोशिश हुई थी। आपको अगर हम तस्वीरें दिखाएं ये कटरिया गांव की, जहां पर आप देख सकते हैं कि जो पुलिस है वो इस पूरी उपद्रव के बाद कंट्रोल करने के बाद इस स्थिति में यहाँ पर डिप्लॉय किया गया है और ऐसे में यहाँ पर एडमिनिस्ट्रेशन के ऑफिसर और पुलिस के अधिकारी साथ ही साथ कई थानों की फोर्स को इस गांव में लगाया गया है जिससे कि शांति व्यवस्था बनी रहे। पुलिस ने तकरीबन इसमें 40 से ऊपर ऐसे आरोपी हैं जिनका नामजद मुकदमा किया और उसके बाद इसमें गिरफ्तारी भी की गई है। तकरीबन 200 से ऐसे अज्ञात हैं जिनको मुकदमे में लिखा गया है और उनकी भी पुलिस अब तलाश कर रही है। इस पूरे मामले पर जिस तरीके से इस गांव में जो गाजीपुर का ये गांव है यहाँ पर उपद्रव फैला, उसके बाद पुलिस पर भी ईंट पत्थर चलाए गए और कहीं ना कहीं इसमें सैकड़ों जो आरोपी हैं वो भी बनाए गए। कई गांव वाले भी यहाँ पर मौजूद हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम ऋषभ सिंह है। ये बताइए कि ये जब हिंसा हुई तो ये पत्थर आखिर किसने चलाए और क्या वजह हो गई थी? उन लोगों को हम लोग कह रहे थे कि आप लोग 15 लोग ही जाइए और परिवार से आप मिलिए, लेकिन उन लोग हजारों की संख्या में थे। और भाई गांव वाले क्या करेंगे, आखिर रक्षा तो करेंगे ही ना। गांव की बात आ जाएगी तो पूरा गांव डट के उन लोगों का सामना किया और गांव वाले उन लोगों को नहीं आने दिए। तो वो पत्थर किस बात पे चलाने लगे? आखिर जब बातचीत हो रही थी तो अचानक से कैसे चलाने? एक सूरज शिकारी नाम का हमारे गांव में लड़का है, ठीक है, तो उसको उधर ले जाके उसको पीट दिया गया और पूरा लहूलुहान हो गया। उसके बाद ऐसा क्यों किया गया? ऐसा पता नहीं क्यों किया गया, उन लोग की ओर से किया गया। भाई दंगा करने के उद्देश्य से आए थे। समाजवादी पार्टी के लोग थे, बहुजन समाजवादी पार्टी के कितने लड़के थे। हाँ, तो ये फिर जब पथराव हुआ तो उस दौरान आप लोगों ने भी क्या इसके लिए क्या किया? अच्छा ये बताइए, योगी जी ने कहा है कि अगर गांव की रक्षा के लिए बात है, अगर कोई घर पे हमारे ढेला मारेगा या पत्थर चलाएगा तो हम लोग क्या अपना हाथ बंद करके पीछे खड़ा हो जाएंगे, मर जाए? यानी उस दौरान पुलिस भी मौजूद थी। क्या पुलिस आगे आई, कैसे मदद की, क्या हुआ? पुलिस ने, प्रशासन ने पूरा मदद किया हम लोगों का। पीएससी की गाड़ी आई और पीएससी ने ही रुकवाया। 45 मिनट तक लगातार पत्थरबाजी होती रही। अच्छा आप लोग बताइए, जो डेलीगेशन था उसका मानना था कि यहाँ पर हम पीड़ित परिवार से मिलना चाहते हैं, पुलिस मिलने नहीं दे रही है और कहीं ना कहीं वो नहीं जाने दे रही है और उसके बाद पथराव उन पर किया गया, इस तरीके कहा गया। क्या सत्यता है? कोई अफवाह है। उनका डेलीगेशन आया, 2 विधायक आए, सपा जिला अध्यक्ष आए। हम लोगों ने उनसे कहा कि आप लोग जाइए। पुलिस ने कहा कि आप लोग मिलिए। गांव वाले जुटे हुए थे। डर से वो लोग हजारों की संख्या में गोला पत्थर में बांध कर आए थे, हांकी भी लिए थे। मतलब ये पहले से पत्थर लेकर आए? हाँ, आए थे। वहाँ धरमबरपुर मोड़ पे खड़े थे और हम लोग इधर अपने गांव में थे। कुछ दिन पहले भी लोग आए थे, जो आए थे समाजवादी के 2 लोग पहले मिल चुके थे। पहले भी मिल चुके थे। लेकिन अखिलेश यादव जो है राष्ट्रीय अध्यक्ष, उन्होंने कहा कि एक पुलिस पे 10 जाओ। हमने आपने सुना है, अखिलेश यादव ने कहा कि एक पुलिस पे 10 कार्यकर्ता जाए तब मानेगी पुलिस और कटरिया के ठाकुर लोग। अच्छा, तो उन्होंने प्लानिंग करके अखिलेश के आदेश पर उन लोग हजारों की संख्या में प्लानिंग करके आए। यहाँ से 500 मीटर दूर विश्वकर्मा के, सियाराम विश्वकर्मा के दूर है, वहीं लोग रोड पे बैठ गए। वीरेंद्र यादव, जयकिशन साहू, गोपाल यादव और वो विश्वकर्मा थे पूर्व मंत्री, वो लोग बैठ गए। पुलिस से हम लोग कहे सीओ साहब से कि आप जाइए, उन लोग को ले आए, कोई दिक्कत नहीं है हम लोगों को। सीओ साहब गए, उन्होंने कहे, हम लोग हट गए अपने गांव में कि भाई वो लोग आवे और विश्वकर्मा समाज से भेंट करके चले जाए। लेकिन सूरज सिंह नाम का लड़का उधर पीछे गया था, उसको जाना नहीं चाहिए था, गांव का लड़का था। वो लोग ज्यादा संख्या में थे, उसको मार पीट कर घायल कर दिए। आई लोग डेलीगेट से सीओ साहब बात कर रहे थे कि आप चलिए, तब तक वो लड़का आया। जो मारे थे उधर चले गए वीरेंद्र विधायक के पास। जो लड़का मारा था अनिल यादव। अनिल यादव कौन है ये? पहला ड्रामा। अनिल यादव मलहपुरा का है, प्रधान पद का पूर्व प्रत्याशी था, लड़ा हुआ था चुनाव। हाँ, मलहपुरा का। तो आया, तो क्या उसी ने मारपीट शुरू की? हाँ, उसी ने मारपीट शुरू की। और वो गया वहीं डेलीगेट के पास। अब तब तक ये लड़का खून आया इधर से।
अपने तरफ से, कठरिया की तरफ से। लड़का है क्या आपका जो अभी चोटिल हुआ है वो है? जो सीओ साहब से कहा कि हमको लोग मार दिए हैं, तब तक वो लड़का आ गया और अनिल यादव तब तक अपना ईंटा पत्थर लेके उधर से शुरू हो गया। सीओ साहब पुलिस ने बात कर रही थी, आराम से, कोई दिक्कत नहीं थी। तब तक ढेलाबाजी शुरू हो गई तो हम कटरिया के लड़के भी मारे और वो लोग पहले से लेकर आए थे ढेला। पहले से ले यही एरिया है, इसी एरिया पे, इसी रोड पे इसका घर है ये, यहाँ से 500 मीटर दूर। देखिए ये वो रास्ता है जहां पर इस तरीके का पथराव शुरू हुआ, जो आप तस्वीरों में भी देख सकते हैं। और यहीं से, चूंकि गांव के लोगों का मानना है कि वो पहले से ही पत्थर लेकर आए थे और पूरी प्लानिंग के साथ में यहां पर मौजूद थे, जबकि उनको मिलवाने की कोशिश की गई, जो डेलीगेशन था उनका, लेकिन इसके बावजूद भी वो नहीं माने और इसके बाद ये पथराव शुरू हुआ, जिसमें कई लोग घायल हुए। यहाँ पर महिलाएं भी खड़ी, उनसे भी हम पूछ लेते हैं। ये बताइए क्या नाम है आपका? हमारा नाम सलोनी पांडे है। ये बताइए क्या पथराव किसने किया, आखिर कौन लोग थे जो आपने जो जानती हैं? ये समाज पार्टी वाले लोग थे। आप कैसे जानती हैं समाज पार्टी वाले थे? यहाँ पे पूरा भीड़ रोड था ना, पूरा ये जो वो अहिर है, चमार है, ये सब थे। हमारा भी ये हाल है, पत्थर चला के मारे, पेट में चोट। आपके भी पत्थर लगा? हाँ, हमको भी पीठ में बहुत तेज पत्थर लगा। फिर हमको लोग साइड कर दिए, हम चले गए। अच्छा, आप लोगों ने मदद के लिए क्या कहा? नहीं, हम लोग मदद के लिए अब अपना सोच रहे थे, जान बचाएं। अब वो लोग लगातार पत्थर चलाते रहे, बहुत बड़ा पत्थर लिए थे एकदम। आप बताइए, आप तो काफी बुजुर्ग हैं, क्या स्थिति थी आप? सर हम तो ना रहली हैं, हम रहली तो आप बाहर थी। आप बताइए। कल यही हुआ, जो सूरज सिंह हैं हमारे गांव के, यहीं के हैं, कटरिया के रहने वाले हैं। उनको बहुत बाथरूम करने गए थे, पीछे के रास्ते कुछ समाजवादी पार्टी उनको बहुत मार मारी, पूरे बुरी तरह से पूरे घायल कर दिए थे। उनको पूरा लथपथ हो गए थे ब्लड से, उनको पूरा ब्लड। वजह नहीं पता लगा क्यों मारा है? यही था कि वो लोग मार पीट के मामले में वो आए थे यहाँ पे। हम लोगों को ये पता नहीं था कि वो लोग मार पीट करेंगे। ये जो डेलीगेशन दिया गया है, हम लोग सोचे कि समझौता के लिए ये लोग आए हैं, तो 20 लोग का हम लोग मतलब डेलीगेशन जो अखिलेश यादव जी जो दिए थे डेलीगेशन, हम लोग सोचे कि 20 लोग को मतलब 10-15 लोग का है तो ये लोग चले जाएंगे, लेकिन ये लोग नहीं माने। हम लोग इधर से छूट दिए, 10-15 लोग आए भी, यहाँ पे भेंट भी किए हैं। उसके बाद भी ये लोग मतलब हम लोगों पे अत्याचार करना शुरू कर दिए। ईटा पत्थर से बहुत ज्यादा पथराव किए, मतलब इसमें जो पुलिस है वो भी घायल हुई है, पुलिस को भी चोट लगा है। और जो इंस्टाग्राम है भैया, जो फेसबुक है, हम उसको एक बात कहना चाहते हैं कि ये जो गांव है हम लोगों का, कटरिया समाज है, इस पे बहुत ही अपराध किया गया है। ये पाकिस्तान हिंदुस्तान की लड़ाई नहीं है, ठीक है? ये लोग आपस में लड़ाई करने का ये बात नहीं है। वो लड़की है, हम लोगों की लड़की है, लड़का है। जो आरोप लगा था उसमें कहा जा रहा था कि रेप जैसी परिस्थिति हुई है और गैंग रेप हुआ, उसमें क्या सत्यता थी? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। ये जो पुलिस है वो अपना काम कर रही है, सारी बातें बताई जा रही है, पुलिस बता रही है कि नहीं वो लड़की अपने से गई है। सोशल मीडिया पे ये वीडियो चल रहा है, तेजी से वायरल हो रहा है कि वो लड़की अपने से जा रही है। सीसीटीवी कैमरा के माध्यम से हम लोगों को पता चला है, ठीक है? और लोग भी क्या इसमें घायल हैं अंदर कोई? हाँ, अंदर है बहुत से। चलिए आइए हम आपको दिखाते हैं कि कुछ और जो है यहाँ के गांव के लोग मौजूद थे, वो घायल हुए। इसमें पूरी ये घर है, इस घर में आप देख सकते हैं कि जो महिला हैं वो घायल हुई हैं। इनसे भी पूछ लेते हैं कि किस तरीके की परिस्थिति यहाँ पर रही थी। और ये जो महिला यहाँ पर है, अच्छा ये बताइए सब जो घायल है, ये रीता पांडे हैं। अच्छा, क्या इनके सर पे कैसे चोट लगी? चोट लगी, उधर से हम लोग गए थे, उधर से सब आए थे, कह रहे थे कि एक पुलिस पर 10 आदमी चाहिए, जो मुखिया हैं, ठीक, मुखिया जी है, वो कह रहे हैं कि एक पुलिस पर 10 आदमी चाहिए। कौन मुखिया है, क्या नाम है? वो क्या नाम है जी? हाँ, तो वो कह रहे थे एक पुलिस पे 10 आदमी। अखिलेश नाम है ना उसका, वही बोल रहे थे कि एक पुलिस पे 10 आदमी चाहिए और गांव पर हमला बोल दीजिए। बताइए, हमारे गांव में हम एक मत हम लोग गांव में हैं, तो बाहरी आदमी आकर गांव में हमला बोलेंगे तो हम लोग नहीं न सह पाएंगे, ये बताइए। वो तो ये बता रहे हैं कि हमला
अराजक तत्वों ने किया, वो नहीं मिलने देना चाहते थे, इस वजह से ये कुछ उपद्रवी लोग आए, उन्होंने हमला किया। वही लोग ने हमला किया, वही उधर साहब तो उनका खुद फेवर में थे, उनकी सपोर्ट किए पूरी व्यवहारिक। लेटे रहिए। जब पट्टी बना रही थी तो हम इनको लेकर गए थे, उनका भी हुआ, एक लड़का को मार कर। आपकी ईंट लगी है क्या? हम लोग खड़े थे, अखिलेश यादव बोले हैं कि एक पुलिस पर 10-100 को जाकर इन लोगों को मारपीट करो, हंगामा मचाओ, अशांति फैलाने के लिए हमारे गांव में अशांति फैलाए हैं। गाजीपुर में जिस तरीके से वायलेंस हुआ, एक तरीके से उसमें जो आरोपी थे उनको गिरफ्तार किया पुलिस ने। हम आज तक पर आपको एक्सक्लूसिव वो तस्वीर दिखाते हैं जो जिन आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है, जिसमें तकरीबन 40 से ऊपर नामजद हुए हैं और उसके बाद तकरीबन सैकड़ों ऐसे वो हैं जो इस अज्ञात में दर्ज किए गए। अब पुलिस ने गिरफ्तार करने के बाद उनकी रिमांड ली है। आप देखिए कि जो हिंसा फैलाने वालों में थे, जिन्होंने ईंट पत्थर पुलिस पे चलाया, पुलिस ने उनको गिरफ्तार करके रिमांड पर लिया है और ये सभी उसी में शामिल रहे हैं जो इस तरीके से पत्थरबाजी कर रहे थे उसमें। और यहाँ तक अब इस पूरे मामले को लेकर पुलिस ने इन सभी आरोपियों को अरेस्ट कर रही है लगातार, क्योंकि 47 से ऊपर ऐसे नाम हैं जो नामजद दर्ज थे और उनको गिरफ्तारी भी की जा रही है, जिसमें समाजवादी पार्टी के समर्थकों का पूरा ये इसमें इन्वॉल्व थे, ये कहा गया है एफआईआर के मुताबिक। और आप देख सकते हैं कि जो समर्थक थे उनको यहाँ पर ईंट पत्थर चलाने के लिए पूरी तरीके से आए थे, ये कहा गया। और उसके बाद ये गिरफ्तारी हुई है। अब गिरफ्तारी के बाद उनको सीधे जेल भेजा जा रहा है। हालांकि 10 दिन की पुलिस ने रिमांड भी ली है, तो ये तो साफ है कि ये वही जो कह सकते हैं आरोपी हैं जो इस पूरे मामले पर पूरी तरीके से जो इन्वॉल्व थे, वो उनको एक-एक करके गिरफ्तार किया जा रहा है। क्योंकि ये इसमें पुलिसकर्मी घायल हुए, इसके साथ साथ कई लोग ऐसे हैं जो वो चोटिल हुए और अब एक-एक करके इनके गिरफ्तारी के साथ पुलिस आगे की कार्रवाई लगातार कर रही है। क्योंकि जो वायलेंस गाजीपुर में फैलाने की कोशिश की गई थी उसमें समाजवादी पार्टी के समर्थकों का नाम सीधा आया है और ये वही समर्थक हैं जिनके खिलाफ पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया है और मुकदमा दर्ज करने के बाद उनको लगातार अब एक-एक करके गिरफ्तारी हो रही। सबसे बड़ी बात आपको बताएं कि इस पूरे मामले पर विधायक सहित समाजवादी पार्टी के जो जिला अध्यक्ष हैं उनका भी नामजद दर्ज किया गया है। तो ये पूरी तरीके से एक प्लान वे में था जिस मुताबिक में पुलिस ने लिखा है। और इस पूरी गाजीपुर में पूरी ये हिंसा फैलाने, क्योंकि पीड़ित परिवार से मिलने के बहाने जो डेलीगेशन पहुंचा था, वो डेलीगेशन पूरा 15 लोगों का था। वहां पर ना जाने, यानी कि जो जाने की जिद थी, एक तरीके से जबरदस्ती जाने की कोशिश करते हुए तकरीबन सैकड़ों लोग वहां इकट्ठा हो गए थे। और उसके बाद ये पूरी तरीके से एक वायलेंस का रूप ले लिया, जिसमें ईंट पत्थर चले और जिसके जवाब में वहां बताया गया जो ग्रामीण थे उन्होंने भी पत्थरबाजी की। अब पुलिस एक एक करके उन सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर रही है और उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई कर रही है। उत्तर प्रदेश के गाजीपुर में जिस तरीके से हिंसा भड़काने की तैयारी थी, इस पर गाजीपुर पुलिस ने एक बड़ा खुलासा किया है, जिसमें तकरीबन 40 से ऊपर समाजवादी पार्टी के समर्थक मुकदमा दर्ज किया गया उनके ऊपर और 200 से अज्ञात ऐसे लोग हैं जिनकी तलाश अब जारी है। यानी कि पुलिस ने गाजीपुर ये भी किया है कि जो ये हिंसा फैलाई जा रही थी वो समाजवादी पार्टी के समर्थकों के द्वारा थी। और दूसरा, सबसे जिस मृतका की बात की जा रही थी वह मृतका के साथ गैंगरेप और जिस तरीके से बात कही गई कि उसको हत्या की गई, इस शुरुआती जांच में अभी तक उसके सबूत नहीं मिले हैं, लेकिन फिर भी इन्वेस्टिगेशन उसकी तरफ है। हमारे साथ जो कप्तान हैं गाजीपुर के वो मौजूद हैं, डॉक्टर ईरज राजा जी। सर, जिस तरीके से पूरा वायलेंस फैलाने की कोशिश थी, क्या क्रैकडाउन किया है गाजीपुर पुलिस ने और किस तरीके से आपने सबूत पाए हैं इस पूरे मामले पे? पहले तो उस लड़की जो मृतका है उसकी हत्या को लेकर क्या खुलासा हुआ है, क्या सबूत आपको मिले हैं, और दूसरा ये षड्यंत्र क्यों? देखिए, घटना 15 तारीख की है, 15 अप्रैल की। 112 पे 5:44 पे सुबह एक सूचना प्राप्त हुई जिसका ट्रांसक्रिप्ट हमारे पास मौजूद है। उस में ये था कि बेटी ने नदी में कूदकर आत्महत्या कर ली है। फिर इस प्रकरण पे तत्काल कार्रवाई करते हुए पुलिस वहां पहुंची और थोड़ा हम लोग को मेहनत करनी पड़ी क्योंकि नदी गहरी है वहां पर। कुछ समय बाद बॉडी मिली
बॉडी को तत्काल पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। परिजनों ने पंचायतनामा में भी आत्महत्या की बात करी। फिर उसके बाद जब पोस्टमार्टम हुआ, रिपोर्ट आई 2 दिन बाद, तो उसमें मृत्यु होना, डेथ बाई ड्राउनिंग आया। ड्राउनिंग का मतलब होता है कि डूबने के कारण मृत्यु नदी में, और शरीर पर किसी भी प्रकार का चोट का निशान नहीं था, ना ही कोई सेक्सुअल वायलेंस की जो बात कुछ तथाकथित लोगों ने भड़काने के प्रयास से की गई, वैसा भी कोई भी एविडेंस नहीं था। पूरे पोस्टमार्टम की वीडियोग्राफी कराई गई थी और उसमें सारी बातें हमारे पास एज ए रिकॉर्ड हमारे पास आज भी मौजूद हैं, जिसके बारे में पोस्टमार्टम रिपोर्ट में इंगित किया गया है। तो एक बात स्पष्ट है कि ये किसी भी प्रकार से इसमें गैंगरेप, बलात्कार, यौनाचार की बात नहीं है, जो कि पूर्ण रूप से गलत है। और कुछ शरारती तत्व इसको लगातार इस तरह से करने का प्रयास कर रहे हैं, इस तरह से दर्शाने का प्रयास कर रहे हैं, और इसको लेकर इन्होंने भड़काने का प्रयास वहां परिवार को भी किया, इस तरह की बातें करने का। लेकिन जब ये उसमें सफल नहीं हुए तो फिर इन्होंने सोशल मीडिया एवं अन्य माध्यमों से अपना प्रोपेगेंडा फैलाने का प्रयास किया, जिसको तत्काल कार्रवाई करते हुए कई सारे ट्विटर हैंडल्स पर हमारे द्वारा मुकदमा पंजीकृत किया गया। डिस्क्लेमर हमारे हैंडल पर दिया गया, मीडिया बाइट जारी की गई, जिसमें बताया गया कि ये घटना गैंगरेप की नहीं है। हत्या के मामले में पिता की तरफ से तहरीर दी गई, और वो भी सीओ ने खुद अपने सामने बैठ के उनसे बोला कि आप निष्पक्ष रूप से तहरीर लिखें। उसकी भी पूरी वीडियोग्राफी कराई गई थी ताकि कोई आरोप ना लगे। पिता ने केवल हत्या की बात तहरीर में लिख के दी। जो आरोपी था लड़का, उसको तत्काल गिरफ्तार करके हमने जेल भेजा, हत्या की ही धाराओं में, क्योंकि इन्वेस्टिगेशन अभी भी चल रही है। हत्या या हत्या नहीं है, इसके विषय में हम आगे अवगत कराएंगे। एक बात क्लियर है कि ये रेप का प्रकरण नहीं था। ये पोस्टमार्टम रिपोर्ट और कह सकते हैं जो सीसीटीवी फुटेज है वो, और इसके साथ साथ जो चैट है, उससे कहीं ना कहीं साबित होती है। जी हाँ, बिल्कुल। इसमें हम लोगों ने जब गहनता से जांच की तो हमारे पास कुछ सीसीटीवी फुटेज प्राप्त हुई। लड़की का एवं उसके परिवार के कॉल रिकॉर्ड का भी एनालिसिस किया गया। जो आरोपी लड़का है उसका एवं अन्य उसका साथी था, उसके भी कॉल रिकॉर्ड का एनालिसिस किया गया। तो उसमें एक बात प्रकाश में आई कि परिवार लड़की के संपर्क में सुबह 5:22 तक था, और लड़की के भाई की दोनों की बातचीत हुई, और उसके थोड़ी देर बाद ही, लगभग 20 मिनट बाद, लड़की के ही परिवार ने ये सूचना दी कि लड़की के द्वारा आत्महत्या कर ली गई है। फिर भी हम लोगों ने, क्योंकि परिजन पिता की तहरीर हत्या की थी, हमने उस पर एक्शन लिया और उस पर हमारी अभी कार्रवाई जारी है। लेकिन जिस तरह से इसमें गलत तथ्य पेश किए गए, इसको जातिगत रंग देने की प्रयास किया गया, ये बहुत ही गलत था, और इसमें कहीं ना कहीं जो जिम्मेदार लोग थे उसमें इनका रोल रहा। समाजवादी पार्टी के जो सपोर्टर थे उन्होंने इस हिंसा को फैलाया, एक तरीके से पत्थरबाजी की, वहां पर उपद्रव फैलाया। ये कैसे साबित हुआ और क्या आइडेंटिफाई हुआ आपको? देखिए, प्रतिनिधि मंडल ने जाने से पहले हमको बताया था कि वो जा रहे हैं। तो उसके पहले भी प्रतिनिधि मंडल में जो कई लोग थे, जो हमारे जनपद के स्थानीय जनप्रतिनिधिगण हैं, वो लोग आए थे। तो उनको स्पष्ट सारी चीजें बताई गई थी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बारे में बताया गया था, जो साक्ष्य हमको मिले उनके बारे में बताया गया था, और एक बात उनको क्लियर की गई थी, ये गैंगरेप की घटना नहीं है और आप लोग गलत इसको प्रसारित कर रहे हैं। उसके बावजूद इन्होंने उसको प्रसारित किया, जिसको लेकर पीड़ित परिवार, जो पिता है, उसमें और एवं ग्रामीणों में इस बात को लेकर रोष था कि आप गलत बयानी की जा रही है और गांव का माहौल जातिगत आधार पर खराब करने का प्रयास किया जा रहा है। इसके बाद जब प्रतिनिधि मंडल वहां गया तो प्रतिनिधि मंडल में अनावश्यक रूप से प्लानिंग के तहत वहां पर 250 अन्य लोगों को एकत्रित किया गया, जो कि प्रतिनिधि मंडल का हिस्सा नहीं थे। उनको वहां पर ले जाने का प्रयास किया गया। पुलिस ने उनको सख्ती से बात करते हुए एक स्थान पर उनको रोका कि आप इससे आगे नहीं जा सकते। प्रतिनिधि मंडल को सुरक्षित तरीके से अंदर ले जाया गया फोर्स के द्वारा। पर्याप्त संख्या में हमारी 6 थानों की फोर्स वहां पर लगी हुई थी, पर्याप्त व्यवस्थापन था। और जब वहां ले जाया गया तो प्रतिनिधि मंडल के साथ ही कुछ अवांछनीय तत्व भी आए थे, जो मैंने आपको बताया कि 250 लोग आए थे, और वो उसी भीड़ में शामिल हो गए थे अंदर आके प्रतिनिधि मंडल के साथ ही, क्योंकि स्पष्ट बताया गया था कि प्रतिनिधि मंडल में इतने लोग अलाउ हैं, लेकिन जबरदस्ती वहां पर कुछ लोगों को घुसाया गया, और उनमें से एक व्यक्ति के द्वारा एक ग्रामीण के साथ मारपीट की घटना कारित की गई, जिससे वहां पर माहौल बिगड़ा, और फिर लाठी डंडे इनकी तरफ से चलाए गए। दूसरे पक्ष की तरफ से भी रिटेलिएट किया गया, जो पूरी घटना रही, और उस क्रम में कुछ लोग घायल हुए, हमारे पुलिसकर्मी भी घायल हुए। एसओ को लड़की के पिता ने भी कहा है, और कि एसओ, लड़की के पिता ने स्पष्ट बताया है कि एसओ मुझे बचाने का जब प्रयास कर रहे थे, मेरे आगे आके खड़े हुए घर के,
तो कि मेरे ऊपर पत्थर ना आए, उसी समय एसओ के पत्थर लगा। तो स्पष्ट बातें, पुलिस ने समय रहते यहाँ पर कार्रवाई की और केवल 5 मिनट ये इशू चला, और अगर फोर्स वहां पर ना होती तो इसको और भयंकर रंग दिया जा सकता था। लेकिन 5 मिनट के अंदर सभी अवांछनीय तत्वों को वहां से खदेड़ा गया और फिर उसके बाद कई लोगों को हिरासत में लिया गया। इसमें कठोर धाराओं में हमने मुकदमा पंजीकृत किया है। 47 नामजद एवं 200 के आसपास अन्य लोग हैं और 10 लोगों को अब तक गिरफ्तार किया जा चुका है। इसमें समाजवादी पार्टी के ही समर्थक ईंट पत्थर चला रहे थे, ये किस तरीके से सामने आया? देखिए, हमारे पास पर्याप्त संख्या में फोटोज हैं, वीडियोज हैं और उसको हम लोग इन्वेस्टिगेशन का हिस्सा बना रहे हैं। इसमें कई सारे फोटोज वीडियोज में बिल्कुल स्पष्ट है कि कुछ लोग जो आए थे प्रतिनिधि मंडल के साथ, एक्स्ट्रा जो लोग लाए गए थे वो लोग पूरी प्लानिंग के तहत आए थे। लाठियां उनके हाथ में दिख रही हैं और उनके पास पत्थर भी हैं और उनके द्वारा चेहरा भी पूरा बांध के ये घटना कारित की गई। तो उससे क्लियर है कि ये स्पॉन्टेनियस नहीं था, प्लानिंग थी। हम लोग की तैयारी अच्छी थी, हम लोग पूर्ण रूप से तैयार थे, इसलिए इस घटना को केवल 5 मिनट में हम लोग कंट्रोल कर पाए। हमारे एसपी सिटी, सीओ सिटी और वहां पर जो फोर्स उपलब्ध थी, हमारे एसएचओज, उनकी टीम, सब ने बहुत अच्छा काम किया। और बहुत बड़ी घटना इसमें कोई हो सकती थी, बड़ा लॉ एंड ऑर्डर हो सकता था, उसको हम लोगों ने समय रहते प्रिवेंट किया। इवन जो जनप्रतिनिधिगण जो आए थे डेलीगेशन में, उनको भी सुरक्षित तरीके से वहां से निकाला गया। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है और ये पूर्ण रूप से हम कह सकते हैं कि जो डेलीगेशन ने अपनी जो जिम्मेदारी थी वो सही से नहीं निभाई और अनावश्यक रूप से लोगों को लाया गया। जबकि स्पष्ट मेरे द्वारा भी बताया गया था कि गांव में टेंशन है, आपको थोड़ा एहतियात बरतनी होगी। और ये भी कहा गया था, ये भी रिक्वेस्ट की गई थी कि आपको अगर जाना है तो 2-3 दिन बाद जाएं, ताकि हम लोग फिर आपको बेटर तरीके से कोई भी चीज़ करवा देंगे। लेकिन उस दिन भी इनको आश्वस्त किया गया था कि आप लोग अगर आएंगे और हम आपको पूरा करवाएंगे, और उसकी प्रक्रिया भी पूर्ण रूप से करी गई और सब चीज़ें ठीक चल रही थी। लेकिन इनके ही किसी व्यक्ति के द्वारा वहां पर, एक अनिल यादव नामक व्यक्ति है, उसने एक लड़के को वहां पर पीटा और उसके पीटने के बाद वहां पर माहौल खराब हुआ। ये पहले से ही षड्यंत्र चल रहा था और गाजीपुर को सुलगाने की तैयारी थी, इसके इनपुट्स आपके पास थे, किस तरीके से आप लोगों ने आइडेंटिफाई कर लिया है और प्लानिंग के तहत? बिल्कुल, हमें कुछ सूचना थी, इसीलिए प्रतिनिधि मंडल को भी हमने अलर्ट किया था। लेकिन बिल्कुल क्लियर है ये बात कि उनको बताने के बावजूद वो जिद पे अड़े रहे और वहां पर गए और भारी संख्या में लोगों को लेके गए। लेकिन हम लोगों ने पर्याप्त संख्या में पुलिस व्यवस्थापन किया हुआ था, हमारी फोर्स पूरी तरह से अलर्ट थी। कुछ लोग इस पूरी घटना में घायल भी हुए, उन्होंने बहादुरी का परिचय दिया और समय रहते हमने इस घटना को कंट्रोल किया, वरना बड़ी घटना में ये कन्वर्ट हो सकता था। धन्यवाद बात करने के लिए। तो साफ तौर से गाजीपुर पुलिस के मुताबिक ये एक बड़ी षड्यंत्र रचा गया था, लेकिन पुलिस ने समय रहते ही इसको पूरा कंट्रोल कर लिया। यहां तक एक बड़ी साजिश रची गई थी इस गाजीपुर को सुलगाने के लिए, लेकिन पुलिस ने इसको अपनी तत्परता दिखाते हुए, पहले से ही प्रिवेंटिव प्रिकॉशन लेते हुए इस पूरी घटना को कंट्रोल ही ना किया। जबकि समाजवादी पार्टी के कई समर्थकों को मुकदमा लिखने के बाद गिरफ्तार भी किया गया है और अब आगे लगातार इसमें कार्रवाई जारी है। गाजीपुर के कटरिया गांव में जो उपद्रव हुआ, आरोप लगा कि दोनों पक्ष से पथराव हुआ, हमारे साथ वो शख्स मौजूद हैं जिनका ये दावा है कि सबसे पहले उनके ऊपर अटैक हुआ और उनको बेदर्दी से मारा गया और सबसे बड़ी बात है उसके बाद ही ये पूरा उपद्रव शुरू हुआ। उन्हीं से पूछते हैं, क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम सूरज सिंह है, मैं ग्राम सभा कटरिया का रहने वाला हूँ। ये बताइए कि क्या हुआ था और आपको चोट कैसे लगी? मैं अपने ग्राम सभा के लोगों के साथ खड़ा था। डेलीगेशन सूची जो माननीय पूर्व अखिलेश यादव जी ने डेलीगेशन सूची जारी की थी, उसी के लिए हम अपने ग्राम सभा के साथ वहीं खड़े थे। हम लोगों का कहना ये था कि डेलीगेशन सूची में जिन व्यक्ति लोगों का नाम है वो लोग आएं, पीड़ित परिवार से मिलें और जाएं। लेकिन हजारों की तादाद में लोग आए और दरवाजे तक आना चाहते थे, तो हमारे ग्राम सभा के लोग, हम लोग मिलके रोकना चाहते थे और रोके भी। और हम लोगों ने यही कहा कि डेलीगेशन सूची में जिसका जिसका नाम है वो आए, पीड़ित परिवार से मिले और जाए शांतिपूर्वक। नारेबाजी हो रही है। हमारे ग्राम सभा के हरजन बस्ती में डेलीगेशन सूची के लोग एक रात पहले ही आए, मीटिंग किए, घरों में पत्थर रखे, छत पे पत्थर रखे, हरजन बस्ती के घरों के छतों पे चढ़कर हमारे ऊपर पहले से पत्थर रखे थे? जी, एकदम पत्थर रखा गया था। फिर उसके बाद पार्टी के कार्यकर्ता और नेता एक रात पहले ही हमारे ग्राम सभा के
हरजन बस्ती के छतों पर पत्थर रख के तैयारी किए थे, लाठी डंडा रखे हुए थे। ये तो आप लोगों ने उस दौरान पुलिस से संपर्क क्यों नहीं किया? ये हम लोगों को पता नहीं चला, 12-1 बजे 2 बजे रात में ये लोग काम किए, पत्थर उत्थर रख के डंडा लाठी रख के चले गए। और अचानक हरजन बस्ती की छतों से जब पत्थर आना शुरू हुआ, तब हम लोगों को अचानक पता चला कि ये तैयारी रात को की गई है। आप बताते हैं कि आपको चोट पहले लगी, क्यों मारा आपको? जो बच्ची मरी है, जो बहन हमारे गांव की मरी है, उसके माता पिताजी को लेके एसएचओ साहब डेलीगेशन सूची के लोगों से मिलवाने के लिए लेके गए और इनके ऊपर, बच्ची के माता पिताजी के ऊपर ही हमला शुरू हो गया। और इनको बचाने में हमारे गांव की कुछ महिलाएं खड़ी थी, उनको बचाने में सबसे पहले हमको ही हाथ पकड़ के, मैं आगे था कि हमारे गांव को महिलाओं की चोट न लगे, हमको आगे खींच के ले गए लोग और सबसे पहले मैं ही पकड़ा गया। वॉशरूम गए थे आप उसकी? वो नहीं, मैं रोड पे था जी। उस दौरान आपको खींच कर लेकर और मारा? हाँ। कौन कौन लोग थे वो? अनिल यादव पुत्र रामजी यादव, एक अनिल यादव अन्नू थे, बिक्की यादव थे जिनके पिताजी का नाम रामजी यादव है, उनका और एक भाई जो आर्मी में है वो भी था, उसका नाम मुझे नहीं पता है। उसके बाद प्रहलाद बौद्ध एक हमारे गांव का लड़का है, वो भी था, और तमाम तरह के लोग उनकी तरफ? जी बिल्कुल। तो जब पथराव शुरू हुआ तब कितने लोग थे? क्या बाहर से और लोग आ गए थे? कितने, संख्या कितनी होगी? हजारों की तादाद में लोग थे, कम से कम 1000 लोग थे। लेकिन आरोप तो ये लग रहा है कि उपद्रवी लोग उस गांव में पहुंचे और पीड़ित परिवार से मिलने नहीं दिया गया, इस वजह से पथराव किया गया। तो पथराव ग्राम सभा की तरफ से नहीं हुआ। हमारे ग्राम सभा के लोगों का, प्रधान प्रतिनिधि का कहना यही था कि डेलीगेशन सूची में जिन लोगों का नाम है वो लोग शांतिपूर्वक आए और पीड़ित परिवार से मिलके चले जाएं। हमारे ग्राम प्रधान प्रतिनिधि ने कहा भी कि डेलीगेशन सूची में जिन जिन लोगों का नाम है वो आए और हमारे साथ चलें, मेरी जिम्मेदारी है, मैं लेके चलूंगा। हमारे ग्राम सभा के कोई भी व्यक्ति, कोई भी महिला, कोई भी बच्चा उन लोगों को नहीं बोलेगा। जब डेलीगेशन मीटिंग हो रही थी उस दौरान भी कुछ ऐसी बात हुई जो हॉट टॉक जैसी, या वहाँ के जो लोग बैठे थे आपस में जब बातचीत कर रहे थे? जी बिल्कुल, एकदम नारेबाजी हो रही थी। क्या? कि न्याय चाहिए, न्याय चाहिए। बताइए, पीड़ित परिवार के घर पे आके लोग नारेबाजी करना उचित है, या संवेदना व्यक्त करने आएंगे तो मौन धारण करना चाहिए कि इनके दरवाजे पे नारेबाजी उचित है? आप ही बताइए। कोई हम और एक किसी पर्सन से जो यहाँ के बुजुर्ग हैं उनसे पूछ लेते हैं। आप बताइए कि क्या इससे पहले भी कोई डेलीगेशन आया था समाजवादी पार्टी से? पहले भी कोई और जो पार्टी है उसके लोग भी के लोग आए थे और मिलकर अपना जो है चले गए, कोई कुछ नहीं बोला एकदम। अच्छा। हाँ। और किसी का डेलीगेशन, एक आरोप ये भी लगता है कि किससे पहले एक डेलीगेशन आया था, उसके साथ कुछ मारपीट हुई थी इस तरीके की, ऐसा भी कुछ हुआ? ना, ऐसा ही कोई बात ना रहे, वो आपस में झोंका झोंकी जन्मा। हाँ, वो अपने में लोग किए और हमारे गांव की सभा कोनो प्रकार के बात ना रहे जी। खाली समाजवादी पार्टी के लोग ये अत्याचार किए, ऐसे कि यहाँ राजपूत ब्राह्मणों की संख्या कम है, यहाँ कम है। हाँ, और उनकी जो है बाहुबल नहीं है ज्यादा इस गांव में। हाँ, अगल बगल, हाँ, चारों बगल। और इस गांव में किसकी ज्यादा है जनसंख्या? जनसंख्या है राजपूत की। हाँ, हम लोग हैं 50-60 घर। ओके, ठीक है। वो भाई हैं, ये भाई हैं। आप बताइए, क्या नाम है आपका? विपुल पांडे। विपुल पांडे, क्या जो घटना हुई है इसको लेकर क्या जानकारी है आपके पास? मैं तो उस टाइम गांव में मौजूद नहीं था, तो हालांकि जैसे विभिन्न प्रकार की बातें सुनने में आ रही थी, तो जैसे जहां तक मुझे पता चला कि जो भी पहले से था, लड़के और लड़की का पहले से प्रेम प्रसंग चल रहा था। तो हालांकि जो भी उस रात बातें हुई हों, सीसीटीवी फुटेज भी आया है, कैमरा में भी आया है कि लड़की शायद 2-2:30 बजे वो अपना पुल की तरफ जाती हुई दिखी है, और उसके बावजूद भी जो भी है हत्या का आरोप लगाना फिर ये कहीं ना कहीं अनुचित है। ऊपर से फिर कल आप देखे ही होंगे, वो तो जो माँ है वो ये बोल रही है कि धमकी दिया हमको और थाने में कुछ नहीं हो सकता, इस तरीके की बातें कहीं कि कुछ नहीं होगा अगर मोबाइल फोन पकड़ा। नहीं, एक मिनट, अगर किसी भी प्रकार की अगर उन्हें धमकी दी गई हो तो उसका साक्षात प्रमाण दे, मोबाइल नंबर दिखाएं कि किस मोबाइल नंबर से उन्हें धमकी दी गई थी। आप लड़के की माँ है? माँ है जी।
मेरा कि बेटे ने क्या ये किया है कि नहीं किया? नहीं नहीं, बिल्कुल हमारा बेटा लड़का सही है, लेकिन ये लोग आरोप लगाया था मेरे लड़के को। मेरे साथ मेरा लड़का रहता है, मुझको मालूम नहीं कि कैसा लड़का है, वो पढ़ने वाला है। इसी को जो भी कुछ भी लगाया था, ये लोग के जानकारी हो तो हमारे पास जाते न हो, मेरा लड़का का शिकायत ले। धमकी देने की बात कही कि फोन पे धमकी दी थी कि कुछ नहीं कर पाओगे। नहीं, हमनी का धमकी का दे ले बन जाए। देखिए, साफ तौर से जो ये गांव है, यहाँ पर जो परिस्थिति है वो ये है कि पीड़ित परिवार न्याय की तो बात जरूर कर रहा है, लेकिन जो डेलीगेशन आया था उसको लेकर ये जरूर नाराजगी है कि आखिर जब 15 लोगों की सूची थी उसके बावजूद इतने लोग क्यों आए। और ये भी आरोप लगा कि छतों पर पहले से पत्थर रखे गए थे और पत्थर रखने के बाद इस तरीके की बात सामने आई कि उपद्रव हुआ, ईंट पत्थर चले, कई लोग घायल हुए और उसके बाद पुलिस ने मुकदमा लिखकर अब कार्रवाई कर रही है। सवाल वही कि जिस तरीके से पूरा उपद्रव हुआ, आखिर उसमें समाजवादी पार्टी एक तरफ कह रही है कि ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, जबकि पुलिस ने समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं को ही जिम्मेदार ठहरा दिया है। जिस तरीके से गाजीपुर के कटरिया गांव में जो घटना सामने आई, उसके बाद कई तरीके के आरोप लगे और इसमें जिस तरीके से ये भी कहा गया, चाहे वो रेप की बात कही हो, लेकिन हम इस समय मौजूद हैं उसी घर पर जहां जिनके माता पिता जो मृतका थी उनके रहते हैं और आप देख रहे होंगे ये उनके माता पिता हैं और इनसे ये हम पूछ लेते हैं आखिर ये इस बात में कितनी सच्चाई है और क्या इनको पता है, क्योंकि बहुत जगह सब कुछ कहा जा रहा है, सब कुछ चल रहा है, लेकिन सच क्या है वो उनके मुंह से ही सुन लेते हैं। ये बताइए कि क्या आपको पता है, जो आए थे लोग यहाँ पर, पहली बात तो आपका जो बेटी के साथ, जो मृतका के साथ, क्या आपको पता है क्या है और क्या आप जानते हैं? यही जानत है कि हमनी के घर में रहनी या नहीं, ऑपरेशन भइल हमार आदमी रहना नहीं। अब कब मोबाइल देले रहना, कब अथवा कैले रहना, अभी तो हमके पता नहीं रहे। जब हम 2 महीना के बाद, मतलब 1 महीना के बाद अपन नैहर से अली, 2 महीना बीतल, तो उ रात की अमल में हरिओम जन पंडित बाना बात करत रहना, तो भाई हम पकड़ लेनी, कहनी उ काट दरस लड़की लगल पैर पकड़ के रोवे, तो हम कहनी कि नहीं तू फोन लगाओ, हमके बात करा। तो फोन लगा के देलस, हरिओम पंडित से भी बात कैली, कहनी बचवा ई बड़ा तू बेकार कर दहला, ऐसे कि हमनी के घर में तू आग लगा दहला। तो कहना कि का आग लगौनी, हम कि काहे, जब बाप देवे के हकदार नहीं खे, हम नहीं खी दे पावत, ओकर भाई ना देहलस, तो तू काहे देहले लाल हमारे घर में मोबाइल। तो उ कहना कि हम कुछ करे के देले ना है, हमके अभी पूछहूँ वाला बात बा कि ना करे वाला देले बड़ा, आखिर में बात करता ला, इहो कोनो अथवा बा। तो जो आज हमके धमकी देखौना कि ज्यादा फड़फड़ा मत, थाना भी जेबू तो एक एक करके मारल जेबू। तो भैया जब हमनी पर मरही के उतारू हो गए मजा, तो हमनी के सामने आई जा, मार के दुनिया वाले अपन संसुटई मिटा ले। इहे न गरीब का हाल है, कोई इज्जत ना है ना हमनी का, यही खातिर न देहल गई, हमारे लड़की के बांकावल गई, काहे बांकावल गई, हमारी इज्जत ना, हम गांव से बाहर हैं तो बाहर निकाल दे ले चल के, जिसे लड़की मर गई नहीं। अब ई तो ना देख रही, बाकी ई देखती कि अकेले जाते हैं, बाकी जब की लड़की हगे जात रही है तब वो हमके रात का जगह के लेके जात रही है, कहीं भी जात रही है तो मानती सहेली रही है तो सहेली के पास। आप बताइए कि जो रेप की बात कही जा रही है वो कितना आपको क्या लग रहा है, कि आप क्या मानते हैं? हम रेप घर से जब निकालल गई है भैया, तो ई बतावा काहे खातिर निकालल गई है, आपे लोगन बताइए कि काहे खातिर निकालल गई है। अब आपे दिमाग से जोड़ के बताइए काहे। आप आरोपी तो जेल भेजा गया है, अब आप और इसमें क्या चाहती हैं? और उसके बाद जब समाजवादी पार्टी का डेलीगेशन यहाँ पर आया तब घटना क्या हुई, क्या आप लोग उनसे मिलना चाहते थे? कैसे, हरिओम पंडित से? नहीं, जो समाजवादी पार्टी का जो आया था यहाँ पर ग्रुप आया था, जो लोग आए थे उनसे। हाँ, आप बताइए क्या कह रहे थे जब समाजवादी पार्टी का डेलीगेशन आया तो हम यशो साहब के लिख के देने कि भैया हमारे यहाँ मिले कोई 2-4 आदमी, नहीं तो वो भी हमसे कोई मिला कोई कि हमारी लड़की थोड़ी कोई वापस कर देगा। हाँ, उसके बावजूद जबरदस्ती आया क्या?
तो वो जबरदस्ती ही आ रहे थे, रोकने पर भी नहीं रोके, प्रशासन था पर भी नहीं रोक पाया। सबसे ज्यादा आंसू सिंह प्रधान को कोई नहीं रोक पाया, क्योंकि प्रधान जी पूरा हमारे खिलाफ यही हमको गाली दे रहे हैं, कह रहे हैं साला 30,000 का मोबाइल दिया, हमारे पास 3 रुपए की औकात नहीं हो, 30,000 की मोबाइल देने की बात कर रहे हैं कि दिन दिया, उस दिन नहीं सोचा कि लड़की हमारी क्या करेगी। आंसू सिंह प्रधान पूरा खिलाफ हमारे, पथराव भी किए, हमको बचाने में यशो साहब पीटे गए सर। तो पथराव किसने किया? अब ये आंसू सिंह ने करवाया, जो भी किया, यादव लोग किया, चमार लोग किया। हम तो इस गांव में रहते भी नहीं सर कि हम किस आदमी को पहचाने। कोई जो हमारे उम्र का होगा उसको पहचानते हैं, राम सलाम करते हैं, जो नया उम्र का है हम उसको जानते भी नहीं, किसका लड़का है, कहाँ का लड़का है। ये सब गांव से जो आए थे जो लोग, ये बाहरी थे क्या, जो जितने लोग यहाँ पर आप देख? यही तो सर आपको बता दिया कि मैं अपने गांव के ही बच्चों को नहीं पहचानता हूं, तो बाहर के बच्चों को क्या पहचानूंगा। आप बताइए, जो पथराव करने वाले लोग थे उनको किसी को आप आइडेंटिफाई जान पाई कि कहाँ के लोग थे, कैसे आए थे? नहीं जानती कहाँ नहीं जान पाई ना। ये आप लोगों को पुलिस जब मिलवाने ले गई थी तो उस दौरान वहाँ पर क्या बातचीत हुई? जब आप अम्बेडकर जो चौक है वहाँ पर गई थी तो वहाँ पर क्या बातचीत हुई थी डेलीगेशन वालों से जो वहाँ आए थे समाजवादी पार्टी के? क्या वो लोग कह रहे थे? बता रहे थे आपको कि क्या कहना है, क्या बातचीत हुई? क्योंकि उसके बाद ही पथराव शुरू हुआ जैसा। वह अन्याय के बारे में बात होते रहे कि इंसाफ मिले की चाहिए। हाँ, फिर पथराव अचानक से कैसे शुरू हो गया? अब गांव लोगन जाने कैसे पथराव चले, मतलब अन्याय ना मिली हमके। हाँ, हमके ना मिली अन्याय। आप क्या चाहती हैं? आप क्या चाहती हैं बताइए? अब जैसे अन्याय चाहिए हमके, और कुछ का चाहिए? ऐसे कि जैसे लड़की के मोबाइल दे के बहकौले हुआ, ले गई हुआ अपने घर का बेटी। आरोपी तो अरेस्ट हो गया और क्या? हाँ, तो जैसे बेटी कहीं वैसे हो जा। ये जो मृतका है उनके परिवार के लोग हैं, साफ तौर से मानना है कि अभी भी उनको न्याय चाहिए और उसको लेकर हालांकि ये आइडेंटिफाई नहीं कर पा रही कि कौन पथराव कर रहे थे, कौन लोग थे इसमें, लेकिन ये तो जरूर है कि इस पूरे गांव में उपद्रव हुआ और उस दौरान जब डेलीगेशन पहुंचा तब इस तरीके की घटना सामने आई जिसमें कई लोग चोटिल हो गए। गाजीपुर से कैमरा पर्सन संजय सिंह के साथ आशीष श्रीवास्तव, आज तक।